नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब आज की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एलटी ग्रेड चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान विषय के 1851 पदों पर हुआ है चयन। अभिलेख सत्यापन के बाद निदेशालय को फाइलें भेजी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में पूरे 2.5 साल लग गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सत्यापन का कार्य 17 दिसंबर तक चलेगा और इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएंगी। निदेशालय की ओर से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। पेपर लीक के मामले में सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट 1.5 साल से अधिक समय तक फंसा रहा। मामले की जांच कर रही एसटीएफ की ओर से अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया। सामाजिक विज्ञान विषय में सहायक अध्यापक की 1854 पदों पर भर्ती की जानी थी। इनमें पुरुष शिक्षक के 926 और महिला शिक्षक के 928 पद शामिल थे। महिला श्रेणी के 927 पदों पर चयन हुआ है और पुरुष श्रेणी में 924 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस तरह कुल 1851 पदों पर चयन हुआ है। पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पुरुष वर्ग हैं उनके जो अभ्यर्थियों का सत्यापन 23 नवंबर से शुरू हो रहा है और महिला वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन 17 दिसंबर तक। तो इस प्रकार से दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो सामाजिक विज्ञान है, पेपर लीक होने के कारण फंस गई थी और अब आप सभी छात्रों को नियुक्ति मिलने जा रही है। मेरी तरफ से, अटल अनुसंधान अकादमी की तरफ से आप सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक तरफ जो है एलटी ग्रेड के चयनितों को नौकरी मिल रही है, उनको भी खुशखबरी है, और दूसरी तरफ जो कुछ छात्र ऐसे हैं जो जिनके नंबर कम है और उनका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी में चयन हुआ है, किंतु वो असमंजस की स्थिति में है कि हमारा अंतिम रूप से चयन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। उन छात्रों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं कि ये जो 1800 पदों में जो है बालक एवं बालिका वर्ग के हैं, तो लगभग इसमें 1800 में 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी में तथा लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड में भी हुआ है। तो जिन छात्रों को राजकीय की नौकरी मिल जाएगी वे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी की सहायक अध्यापक भर्ती को वरीयता नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दोनों छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और एलटी ग्रेड में चयनितों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से आग्रह भी है कि जो भी छात्र एलटी ग्रेड में चयनित हो रहे हैं वे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्यापन 17 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान विषय का जो साक्षात्कार शुरू हो रहा है वो लगभग 17 दिसंबर या फिर 20 से 25 दिसंबर के आसपास से ही शुरू किया जाएगा। तो इधर आपका चयन हो चुका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, आपकी फाइल निदेशालय भेज दी जाएगी और आपके नौकरी पर अब किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। तो आप तो चयनित हो रहे हैं, अपने अन्य भाइयों को, बेरोजगारों को भी नौकरी का अवसर दीजिए। एक व्यक्ति एक अभ्यर्थी एक नौकरी के सिद्धांत का पालन करिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसके बाद अगली खबर है, यूपी ट्रिपल एससी नई पुरानी व लंबित भर्तियों पर मंथन 26 को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नई भर्ती कार्यक्रम पर होगा विचार। शासन से द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 26 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ नई भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है। आयोग में नई भर्ती कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का इंतजार पिछले
एक वर्ष से फंसी थी। अब मंजूरी के बाद नई प्रणाली के अंतर्गत भर्ती कैलेंडर फाइनल किया जाना है। इसके अलावा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की प्री परीक्षा का आयोजन पिछले साल 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को हुआ था। 9 महीने बाद इस वर्ष जून में प्री परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब 5 महीने से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित हो चुकी है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सम्मिलित अवर अभियंता व एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 तथा सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा होनी है। इसके आवेदक भी परेशान है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 का परिणाम भी लंबित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी SSSC में बहुत सारी भर्तियों के कुछ के तो परिणाम लंबित है, कुछ की परीक्षा ही नहीं हुई है। तो इस प्रकार से अब विचार मंथन 26 तारीख को हो रहा है और इसके बाद ये जो यूपी SSSC की भर्ती प्रक्रिया है 200-250 की स्पीड में चलेगी और बहुत ही तेज़ी से कार्य किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी तरह से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी बेरोजगार युवाओं को जल्दी से जल्दी रोजगार प्रदान कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम के बाद बहुत ही सारे छात्र मायूस हो गए थे, जिन छात्रों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ था। वहीं शिक्षा मित्र भाई बंधु भी बहुत ही मायूस थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं मिल पाया है। तो अब अगली भर्ती सरकार कब निकालेगी, कब क्या होगा, इस पर छात्र बहुत ही असमंजस की स्थिति में थे। तो इस असमंजस के बादल अब छट चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। फरवरी मार्च में टीटी होने के बाद निकाला जाएगा भर्ती का विज्ञापन। इस तरह से दोस्तों शिक्षा मित्र भाई बंधुओं के लिए और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब जब फरवरी 2020 का टीटी जो होने वाला है फरवरी में, वो आजीवन मान्य कर दिया जाएगा। अब आपको बार बार टेट की परीक्षा नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू हो गई। फिलहाल चल रही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। इसका परिणाम जारी होने के साथ ही 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है, ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 50,000 प्राथमिक विद्यालय भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि टीटी का जो एग्जाम होगा फरवरी में होगा, तो मार्च या फिर अप्रैल तक में 51,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में 36,590 शिक्षकों को बटेंगे नियुक्ति पत्र। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष रहे 36,590 अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरित कर दी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और सांसद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण खबरें। इसके बाद अगली खबर है, रोडवेज के 1468 संविदा चालक और परिचालक होंगे नियमित। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिसंबर 2001 तक नियुक्ति संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। क्षेत्रीय प्रबंधकों से मुख्यालय ने मांगी कर्मचारियों की सूची।
परिवहन निगम अपने 1458 संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करने जा रहा है। इनमें 1200 संविदा ड्राइवर और 268 संविदा कंडक्टर शामिल हैं। मानक पूरा करने वाले प्रदेश भर के संविदा ड्राइवर और कंडक्टरों की सूची परिवहन निगम मुख्यालय ने मांगी है। तो इस प्रकार से 1468 संविदा चालक और परिचालकों को परमानेंट नौकरी दे दी जाएगी। 36,590 शिक्षकों को दिसंबर के पहले हफ्ते में ही नियुक्ति पत्र। चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है और चुनाव आयोग की अनुमति 1 या 2 दिन में मिलते ही और इस भर्ती को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष रहे 36,590 अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरित कर दी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं जिलों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और सांसद नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। खुशखबरी यह भी कि अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी पैटर्न पर अभ्यर्थी मांग रहे हैं प्रतीक्षा सूची। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरह संघ लोक सेवा आयोग के नक्शे कदम पर चल रहा है। इसकी शुरुआत पिछले साल पीसीएस 2018 की परीक्षा में हुई। इसके बाद सारी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर कराई जा रही है। प्रश्नों का स्वरूप, विषय का चयन सब यूपीएससी की तर्ज पर तय हो रहा है। यहां तक कि समाजकार, रक्षा अध्ययन जैसे विषयों को बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव को देखते हुए प्रतियोगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर प्रतीक्षा सूची की भी मांग कर रहे हैं। जब सारी प्रक्रियाएं जो है संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर की जा रही हैं तो छात्रों का कहना है कि प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाए। इसके बाद छात्रों अगली खबर है, नर्स भर्ती में महिलाओं को 80% कोटा सही। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एम्स नर्स भर्ती में महिलाओं के लिए 80% आरक्षण को सही ठहराया है। कैट ने माना है कि सरकारी नौकरियों में सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 16(4) की अपेक्षा अनुच्छेद 15(3) का दायरा ज्यादा व्यापक है। न्यायाधिकरण ने कहा कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के 80% पद महिलाओं के लिए अनारक्षित रहने के नियम अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीजी के 13 कोर्स में प्रवेश 25 से शुरू। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से खबर है। जो भी छात्र दिल्ली में प्रवेश लेना चाहते हैं पीजी क्लासेस में, उनके लिए खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन कोर्स के लिए दाखिले शुरू की जा रहे हैं उनमें से एमए साइकोलॉजी, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इतिहास, बंगाली और कोऑपरेटिव इंडियन लिटरेचर, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम जैसे विषयों में आप प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में आज से लगेंगी कक्षाएं। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में सोमवार से कक्षाएं लगेंगी। अभी कक्षाओं में 50% विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो दोस्तों कोरोना संक्रमण के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खुलने जा रहे हैं। इसके बाद अगली खबर है, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का परिणाम घोषित। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा चल रही काउंसलिंग का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया है। काउंसलिंग के अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 73 पदों के लिए 70% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी समेत अन्य पदों के लिए 1.38 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोरखपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा, परीक्षा निरस्त करने को लेकर आज होगा निर्णय। आप जानते हैं कि परीक्षा पर पेपर लीक हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी समस्या है। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा, कोई भी सरकार हो, आज तक जो है पेपर लीक पर शिकंजा नहीं कसा जा सका है। इसका मतलब यही है कि जो भी पेपर लीक कराते हैं उन पर अच्छे से कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी छात्र भर्ती प्रक्रियाओं को लीक कराने से का कार्य करें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये छात्रों के साथ अन्याय है। वैसे भी भर्ती में कितना लेट लतीफ़ हो रहा है, किंतु जब ये भर्ती प्रक्रियाएं लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है तो भर्ती बहुत ही लंबी खिंच जाती है और छात्र परेशान रहते हैं और बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही बढ़ा ही हुआ है। इसलिए जो है जो भी छात्र माफिया इनमें पकड़े जाए उनको सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए या फिर ऐसा कोई कठोर दंड दिया जाए जिसका प्रेरणा समाज में मिल सके, ताकि कोई भी
अपराधी ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोच ले कि यदि मैं ऐसा मेरे द्वारा किया जाता है तो उसका क्या परिणाम भुगतने को मिलेंगे। नीट यूजी की दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 नवंबर से। नीट यूजी 2020 की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए 24 नवंबर से पंजीकरण होंगे। मेरिट लिस्ट 27 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत सा धन्यवाद।